ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त तालिबान और तालिबान में अफ़गान तालिबान, इनकी इस वक्त पूरी दुनिया में बात हो रही है। आप सब जानते हैं, बहुत से ख़बरें आ चुकी हैं, बहुत से न्यूज़ आ चुकी हैं कि अमेरिका वहां से जिस तरीके से रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में वहां से निकला और 20 साल की जंग में खाली हाथ लौटा। इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका पे बहुत सारे सवाल उठा रही है, जिसमें से एक सवाल ये है कि एक वक्त का दुनिया का सुपर पावर 20 साल तक मुसलसल अपना पैसा, अपनी जान, अपना सब कुछ लगाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बड़ी जंग हार गया। और अगर उससे पूछा जा रहा है कि आप ये जंग क्यों हार गए, तो उसका एक भी आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई रीज़न, ऐसा कोई वजह जो सबको एक्सेप्टेबल हो, बताने में अमेरिका नाकाम है। तो ये अमेरिका की नाकामी अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो बात है वो बात दुनिया ये जानना चाहती है और इस पे बात हो रही है कि अगर जो सूरत हाल है उसमें क्या ये मुमकिन है कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर सकें। तो अगर आप ये देखें और अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम देखने की कोशिश करें, तो बड़ी हद तक ये बात दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में जिस हिकमत अमली के साथ, जिस स्ट्रेटेजी के साथ तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि शायद वो तालिबान जो है वो कल अफ़गानिस्तान पे हुकूमत कर लेंगे या तालिबान के अंडर अफ़गानिस्तान आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस बार तालिबान की हिकमत अमली कुछ अलग है, और वो ये है कि वो शहरों में नहीं बल्कि पहले जो गांव है, जो देहात है, इनमें यहाँ जाकर वहाँ के इलाके कब्ज़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान का जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, चाहे वो चीन से सटा हुआ हो या रशिया से सटा हुआ हो या ईरान से सटा हो, पाकिस्तान से सटा हुआ हो, ताजिकिस्तान से, तो यानी जितने भी उसके जो नेबरिंग जो एरियाज़ हैं, हर जगह वो पेशकदमी कर रहे हैं और वहाँ जाकर के वो वहाँ कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो उस तरह वो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल को अफ़गानिस्तान हो सकता है कि डिवाइड हो जाए, तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को डिवाइड नहीं होने देंगे और पूरे अफ़गानिस्तान पे हम ही हुकूमत करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कल तक हम ये देखते थे कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता था अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि वो इलाके जहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है और कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। अफ़गान तालिबान जो हैं या जो तालिबान हैं, इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो पश्तून है, इसलिए कि बल्कि इससे पहले जब वो तालिबान थे तो उसमें 90 से 95% यही होते थे। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत 60 और 40 का रेशियो कर दिया, यानी कि 60% तो पश्तून ही हैं, लेकिन बाकी जो 40% हैं, या आप कह सकते हैं उससे कुछ कम भी हो सकते हैं, उसमें जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं जिसमें उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, इसी तरह हज़ारा हैं और दूसरे जो और भी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। और एक रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि जो चीन और इसके आसपास से सटा हुआ जो एक इलाका है वुखान, और उसको वुखान कॉरिडोर से भी मशहूर है, वहाँ के एक इलाके में तालिबान, सिर्फ 4 तालिबान गए और वहाँ पूरे उस इलाके को, जहाँ पे इस्माइली लोग रहते हैं और वो ज़ाहिर बात है पश्तून नहीं है, एक दूसरे फ़िरके के हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया और अपने गांव को और अपने डिस्ट्रिक्ट को उनके हवाले कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे बदख्शां के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, या इसी तरह से जो आप कह सकते हैं कि ईरान से सटे हुए जो इस्लाम किला करके जो इलाके हैं, वहाँ पे हेरात वगैरह के आसपास यहाँ पे, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो भी अब तालिबान को एक्सेप्ट करने लगे हैं। और उसकी वजह यह है कि अब पहले ये जब जाते थे तो जहाँ कंट्रोल हासिल करते थे वहाँ बाकी लोगों को
हर अहम पोस्ट से और जगह से उनको हटाकर अपने लोग अपॉइंट कर देते थे। लेकिन अब ये एक तरह से पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर में इन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जो एथनिक्स ग्रुप हैं उनको ही जिम्मेदारी सौंप दे रहे हैं, उन्हीं में से लोगों को उठा करके अहम अहम ओहदों पर रख दे रहे हैं। इसी तरीके से इनकी पॉलिसी इस वक्त ये आ गई है कि अपनी फ़ौज यानी तालिबान की जो एक तरह से जो भी उन सो कॉल्ड जो उनकी फ़ौज है उसमें बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको उन्होंने बड़ी हद तक शामिल कर लिया है। और तीसरी हिकमत अमली यह है कि इस वक्त जो अफ़गान नेशनल आर्मी है उसमें एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की है कि जो किसी न किसी वजह से अफ़गान आर्मी को छोड़कर आकर सरेंडर कर रहे हैं और ऐसी सूरत में उनको आम माफ़ी का ऐलान तालिबान कर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, और अगर आप एक अपने गांव देहात में जाकर आम और सादा से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप जाएं, आपको पूरी माफ़ी का हम ऐलान करते हैं आपके लिए। तो इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो कल तक इस उम्मीद के साथ मौजूदा जो इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत है उनके साथ काम कर रहे थे रोज़ी रोटी के लिए किसी और लालच में, एक तो उनके अंदर ये खौफ मौजूद है और पैदा हो गया है कि अब जबकि 20 साल के बाद जंग हार कर और जिस तरीके से अमेरिका उनको तने तनहा और बेयारो मददगार छोड़ के चला गया है, अब ऐसे में अगर उनको अफ़गानिस्तान के अंदर रहना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अफ़गान तालिबान के साथ मिल कर रहें और उनके साथ काम करें, या काम न भी करें तो कम से कम उनकी जो एक तरह से रजामंदी है उसको हासिल कर लें। तो बहुत से लोग तो ये सोच के कि भाई कल का फ्यूचर हमारा क्या होगा, इसलिए अशरफ गनी हुकूमत का तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो सरेंडर करके और अफ़गान तालिबान के साथ जाके मिल जा रहे हैं। तो इससे भी आप ये कह सकते हैं कि चूँकि इस वक्त एक बड़ी तादाद अफ़गान नेशनल आर्मी की वो है जो जंग नहीं लड़ना चाहती या सरेंडर कर रही है, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है इस बात पर है कि क्या तालिबान काबुल में दाखिल होते हैं या नहीं है। लेकिन वो उन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि पहले आसपास के तमाम इलाके को फ़तह करके उस पर जाकर वहाँ जो लोकल आबादी है उनके साथ मुसालहत करके और एक मज़बूत हुकूमत बना ली जाए। यानी 85% जो है ना 85% जो इलाके हैं उस पर ऑलरेडी उनका कब्ज़ा है, बाकी जो इलाके हैं उस पर वो अपना कब्ज़ा मजबूत करके और फिर वो आखिर में वो काबुल की तरफ पेशकदमी करेंगे। उसके अलावा भी उनकी कोशिश जो अभी इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त हैं उससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक और हिकमत अमली ये अपनाई है कि अफ़गान जो अभी गवर्नमेंट है यानी अशरफ गनी जो हुकूमत है इनकी जो फ़ज़ाइया है यानी कि जो इनके पायलट्स हैं जो इसको अमेरिका ने ट्रेन किया था और उनमें से बहुत से लोगों को चुन चुन कर अफ़गान तालिबान जो है उनको मार रहे हैं ताकि इनकी जो फ़ज़ाइया है इनकी जो एयरफोर्स है उसकी जो है उसकी रीढ़ जो है तोड़ दी जाए और उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कल को वो अफ़गान तालिबान के सामने खड़े ना हो सके। उस वक्त अफ़गान तालिबान को खामोशी के साथ चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान इन ममालिक का सपोर्ट हासिल है और वो इस वजह से है कि उनको चूँकि ये अफ़गान तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अमेरिका की शिकस्त जो है वो चीन के लिए खुशी की बात है, वो रशिया के साथ के लिए खुशी की बात है, ईरान के लिए खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम अफ़गान तालिबान के साथ चलेंगे। एक तो ये है कि 85% रकबे पे इनका कब्ज़ा है और आहिस्ता जिस तरह से हर दिन आगे पेशकदमी कर रहे हैं तो उनको किसी न हद तक ये यकीन हो चुका है कि शायद आने वाले वक्त में हुकूमत इनके हाथ में आ जाए। तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं इस वादे के साथ कि अगर वो कल को आते हैं पावर में तो वो एक बात की कम से कम पहली गारंटी ये दें कि उनकी सरजमीन जो है उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। और वो मुसलसल ये बात कह भी रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन और दूसरे जो उनके लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये आगे चल के वो इस बात पे किस हद तक कायम रहते हैं ये तो फ्यूचर में हमें देखना होगा। लेकिन अब जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अफ़गान तालिबान अगर कल को अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना सिर्फ ये है कि वो डिस्टर्ब होंगे और वो डिस्टर्ब इस तरीके से होंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो इस इंतज़ार में बैठा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शरई निज़ाम नाफिज हो जाए, यानी वहाँ पे इस्लामी शरीयत का कानून आ जाए, वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत आ जाए जिसको आप कह सकते हैं।
तो कल को फिर अपने मुल्क के अंदर भी वो एक बहुत बड़े इनकलाब के ज़रिए जो है शरीयत का निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो मौजूदा जो उनका एक डेमोक्रेटिक एक सेकुलर जो निज़ाम है, इसको बाय बाय करके इसको कहेंगे भाई आप हटें। और वो जो फोर्सेस हैं जो एक बड़ी तादाद में हैं और जो ज़मीनी तौर पर सच्ची बात यह है कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत मजबूत हैं, जब उनको ये लगेगा कि अब हमारे पड़ोस में एक हुकूमत आ चुकी है और वो हमें कल को इस्लाम के नाम पे सपोर्ट दे सकती है और उस निज़ाम को हम दिखाकर अपने आवाम को भी हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब आप भी उसी निज़ाम को नाफिज करने की तैयारी कर लें, तो हो सकता है कि एक अंदरूनी तौर पे एक बड़ा इनकलाब जो है पाकिस्तान में आ जाए। इसी तरीके से जो दूसरे मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है या और इस तरह से जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी आवाम को एक मैसेज मिल सकता है कि भाई जब तालिबान अपने मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज कर सकते हैं और दुनिया से टकरा सकते हैं, तो अब हम क्यों न करें। जबकि अगर हमें किसी भी तरह की कल को ज़रूरत पड़ेगी तो इस्लाम के नाम पे कम से कम अफ़गान तालिबान हो सकता है कि इस्लामी शरीयत के नाम पर उनको कुछ न कुछ दरपर्दा या जैसे भी हो उनको मदद फराहम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ख़तरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी शरीयत पे मबनी इस्लामी शरीयत अगर नाफिज हो जाती है, यानी एक इस्लामी शरीयत बेस्ड अगर वहाँ पे एक निज़ाम आ जाता है, तो जितने भी अरब हुक्मरान हैं इनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल पैदा हो सकती है, इसलिए कि उनके अवाम में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है कि भाई इस्लामी शरीयत सचमुच आप नाफिज करो और वो निज़ाम लेकर आओ जो इस्लाम कहता है, और वहाँ खुद तकाज़े बढ़ जाएं और उसकी वजह से फिर वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो। तो इससे एक बड़ा जो दुनिया के इस वक्त जो बहुत सारे जो कॉलमनिस्ट हैं, जो दानिश्वर हैं, वो इस बात पे कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें अगर आप अपनी जगह पे छोड़ भी दें और एक पल के लिए सिर्फ अगर आप ये सोचें कि कल को अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, और जो हुकूमत इसलिए कि वो हर एक चीज़ पे उन्होंने अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ पे उन्होंने एक कदम जिसको कहते हैं बल्कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वो ये था कि हम ही इसके वारिस हैं अफ़गानिस्तान के, और हम ही जो है यहाँ पे निज़ाम नाफिज करेंगे और हमारा निज़ाम इस्लामी शरिया यानी इस्लामी शरीयत पे जो बेस्ड जो निज़ाम है यानी इस्लामी निज़ाम हुकूमत, तो वही हम कायम करेंगे। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस पर किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। चीन और रशिया और ईरान की अगर आप बात करें तो ये किसी हद तक ये समझ गए हैं कि भाई अफ़गान तालिबान को इस बात पर हम मजबूर नहीं कर सकते और एक कदम पे पीछे नहीं हटा सकते इनको। तो लिहाजा ये है कि इनकी इस मांग को जहन में रखते हुए इनके साथ कम से कम जो दूसरे इकोनॉमिक फ्रंट पर और रिकन्स्ट्रक्शन के नाम पर हम इनके साथ ताल्लुकात बनाएं और बदले में इनसे हम ये कहें कि भाई हम भी आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक बात की ज़मानत देनी होगी कि कल हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ आपकी सरजमीन इस्तेमाल न हो। और ये इसी बात को यकीनी बनाने के लिए वो ईरान भी जा रहे हैं, वो रशिया भी जा रहे हैं, वो चीन से भी बात कर रहे हैं और वो सबको यही यकीन दहानी करा रहे हैं। लेकिन ये तो यकीन दहानी अपनी जगह है, लेकिन उसकी वजह से यानी वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत के आने की वजह से जो तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं कम से कम वहाँ पे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। वहाँ के अवाम जो है अपनी हुकूमतों पे एक बहुत बड़ा दबाव डालकर वहाँ की जो निज़ाम हुकूमत है उसको तब्दील करने और उसको शरीयत के मुताबिक ढालने के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं। और इसी बात को लेकर दुनिया के बहुत सारे जो दानिशवर हैं वो फ़िक्रमंद हैं, इसलिए कि उससे फिर एक नया टर्मोइल पैदा होगा हर कंट्री के अंदर, एक फिर नया कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, फिर उससे जो है वो एक नया आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस और वायलेंस जन्म लेगा। तो ये एक अब आने वाले वक्त में होगा कि हम ये क्या होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के हद तक आप ये ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान जो है उन्होंने इस बार बहुत सारी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है कि वो बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करें और उनके साथ जो है वो उनकी यानी वो हेड वही करेंगे, लेकिन उनके साथ जो उनके साथ मिलकर जो बाकी दूसरे लोकल लेवल पे जो पावर शेयरिंग का है फार्मूला उसके साथ वो कहीं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान की जो इस वक्त की जो हुकूमत है इनके लिए आने वाले वक्त में सच्ची बात यह है कि ज़मीन तंग हो रही है। इसी वजह से इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाहर किसी न किसी बहाने से जा रहे हैं। ख़ुद अशरफ गनी के बारे में बार बार ये बात हो रही है कि
शायद कभी भी वो अफ़गानिस्तान छोड़ कर चले जाएं। जिस तरीके से बगैर बताए रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जिस तरीके से बगराम एयरबेस को खाली करके अमेरिकन चले गए, इसी तरीके से किसी सुबह ये पता चले कि अशरफ गनी अपने तमाम कैबिनेट्स के साथ यहाँ से चले गए। तो इस वक्त पिक्चर किसी हद तक साफ है कि चाहे अगले 6 महीने में या जैसे भी हो, लेकिन अफ़गान तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करने के लिए एक तरह से कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उनको उसमें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन अब इसको हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि पहले जिस तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था और ये हो गया तो वो हो गया था, मैं समझता हूँ कि इस बार उसका इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि बाकी जो एथनिक्स ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि पिछले 20 साल में जो भी तजर्बा उनको हुआ है, शायद पूरी अफ़गान कौम जो है वो बहैसियत मजमूई वो किसी न किसी हद तक चाहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा या कम एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ सर्वाइव किया जाए और रहा जाए। और अफ़गान तालिबान जो एक तरह से आगे बढ़कर और एक तरह से एक गैर मुल्की फ़ौज यानी अमेरिका और नेटो की फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जानें दी हैं, उनकी इस दावे को कबूल कर लिया जाए कि असल हकदार हुक्मरानी के वही हैं। तो बहरहाल आगे हम देखेंगे कि और सिचुएशन क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि ब्लूमबेस्ट न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए।